Hi guys, welcome to my YouTube channel. Let's talk about how I managed to stay disciplined through my beginner phase or even in the middle of my, intermediate phase, I guess. I have noticed कि अगर आपको अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो फिर कोई भी बता सकता है कि आपको जिम जाना है या फिर आपको क्या वर्कआउट करने हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट इज कि यू डोंट नो हाउ टू कीप being disciplined and consistent of it. तो फिर टुडे कंसिस्टेंट एट इट, तो फिर टुडे मैं आपको वही सब के ऊपर 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो मैंने यूज़ किए खुद टू गेट अप and go to the gym and stay out of being undisciplined. These tips and tricks have helped me pretty hugely, and I do believe that they'll work for you too. So let's start. Also I'm going to tell you all these tips and tricks while I'm in the middle of my chest workout session. Okay, in the middle of rest sets I'll tell you everything, and then you'll know my chest workout too, and those tips and tricks too. So let's start. Let's talk about our first point, which is you need to plan out your whole workout. अभी सबसे पहले आपको प्लान करने के लिए आपको खुद का व्हाई या फिर आपका पर्पस फिगर आउट करना है. आपका पर्पस यानी आपकी होल फिजिक क्या है, आप किस लिए जिम ज्वाइन कर रहे हो, एंड देन यू हैव टू बिल्ड अ होल प्लान अबाउट इट. आपने अगर अपना टारगेट फिजिक चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि आपको वेट लॉस करना है, तो फिर इफ़ यू मेक अ स्टेप बाय स्टेप प्लान, तो फिर आपको अपने फिटनेस जर्नी में कंसिस्टेंट होने में भी हेल्प होगी, बिकॉज आपको पता है कि आपको ये मंथ में क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, उसके नेक्स्ट मंथ में क्या करना है. तो फिर इफ़ यू हैव योर स्टेप्स फिगर्ड आउट, इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू बी कंसिस्टेंट एट योर जिम शेड्यूल. अभी व्हाट आर द पॉइंट्स दैट योर वर्कआउट प्लान शुड डेफिनेटली इंक्लूड. तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज योर वर्कआउट टाइमिंग. यू नीड टू प्लान योर वर्कआउट टाइम जब आपको कोई डिस्ट्रप्शंस नहीं होंगे. अगर आप स्टार्टिंग में ही इवनिंग टाइम लोगे तो फिर अभी आपको फ्यूचर में जाके उसमें डिस्टर्ब होगा ही, क्योंकि फैमिली वाले कुछ काम बोल देते हैं, फ्रेंड्स बुला लेते हैं. तो फिर इवनिंग जैसा टाइम अगर आप बिजी हो तो फिर आपने वैसा टाइम नहीं सिलेक्ट करना चाहिए अपने वर्कआउट, क्योंकि वो लॉन्गर रन में आपको कंसिस्टेंट रहने में डिस्टर्ब करेगा. तो फिर मेक श्योर दैट योर वर्कआउट प्लान इंक्लूड्स अ गुड टाइमिंग जब आपको कोई डिस्टर्ब करेगा. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू वर्कआउट एट 6 in the morning, so for that does not disturb me and it definitely helps me to be consistent every day. The second point that your workout plan should definitely include is your diet. Mostly if you are a beginner, you don't have to have a very strict diet, but you need to figure out कि आपको जिम के पहले और जिम के बाद में क्या खाना है. That's it. These are some points that your workout plan should definitely include. Start is for us.
इज़ योर वर्कआउट स्प्लिट। अभी आपके गोल्स डिफरेंट है तो आपका वर्कआउट स्प्लिट डिफरेंट होगा। किसी का गोल होगा कि उन्हें वेट लॉस करना है, किसी का गोल होगा कि उन्हें मसल गेन करना है, तो फिर उसके हिसाब से यू नीड टू हैव अ डिफरेंट वर्कआउट स्प्लिट। वैसे बहुत सारे वर्कआउट स्प्लिट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट आपके गोल के हिसाब से आपको कौन सा वर्कआउट स्प्लिट चलेगा और आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो आपको अल्टीमेटली लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो डू दैट। द थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ इज़ यू नीड टू हैव योर ओन पर्सनल एटलीस्ट 30 मिनट स्ट्रेचिंग रूटीन। क्योंकि अगर आप वीक में 5 डेज वर्कआउट कर रहे हो तो फिर आपके अंदर जो टेंशन है या फिर आपने कुछ बहुत हैवी वर्कआउट कर लिया होगा, तो फिर यू नीड टू लेट इट आउट ऑन योर रेस्ट डे और एटलीस्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ योर वर्कआउट स्प्लिट इन अ वीक। तो फिर यू नीड टू हैव दैट स्ट्रेचिंग रूटीन, यू नीड टू हैव अ योगा रूटीन और अ मेडिटेशन रूटीन। बिकॉज मुझे पता है कि ये चीज़ अपन बहुत ज़्यादा बात नहीं करते इसके बारे में। इन द लॉन्गर रन आई हैव एक्सपीरियंस कि एक पॉइंट के बाद अपन बर्नआउट हो जाते हैं, अपन से आगे वर्कआउट नहीं हो सकता या फिर अपन बहुत थक जाते हैं 1-2 महीना चल करके एंड देन वी स्टॉप सडनली फॉर 1 or 2 months। तो फिर वो आपके साथ ना होने के लिए यू नीड टू मेक श्योर यू हैव अ होल योगा और मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग रूटीन। एंड अनदर थिंग दैट इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट अ लॉट इज़ यू नीड टू हैव योर 8 hours ऑफ स्लीप। अगर आप 8 घंटा नहीं सो रहे हो तो फिर आपकी जिम प्रोग्रेस में एक बैरियर आ जाएगा। तो फिर मेक श्योर कि आप अपना पूरा स्ट्रेस लेट आउट कर रहे हो और हर एक वीक आप एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो टू मेक प्रोग्रेस इन द लॉन्गर रन एंड टू स्टे कंसिस्टेंट इन द लॉन्ग रन। द फोर्थ पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू से इज़ आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए अपनी जिम प्रोग्रेस देखने के लिए। आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट, आपके आजू बाजू के लोग आपकी जिम की जो आपकी परसेप्शन है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो फिर मेक श्योर दैट यू डोंट लेट अदर पीपल अफेक्ट योर जिम प्रोग्रेस इन योर कंसिस्टेंसी एंड योर डिसिप्लिन एंड योर जिम शेड्यूल। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको अपनी जिम प्रोग्रेस देखने तो फिर आपको वैसा माइंडसेट होना चाहिए, आपको वैसी कमिटमेंट देनी चाहिए जिम के लिए। और अगर आप वैसी कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, इवन इफ जिम इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, यू नीड टू बी कमिटेड टू इट एंड यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट टू बी डिसिप्लिन एट इट। उधर कौन सा स्ट्रेच है भाई? पटाखे फोड़ना। एक काम करके अभी मेरा वर्कआउट वगैरह करके हो गया है, स्ट्रेचिंग करके हो गई है एंड लेट्स डिस्कस आवर फिफ्थ पॉइंट विच इज़ अगर आपका जिम जाने का मन नहीं कर रहा है आज तो फिर आपने क्या करना चाहिए। अभी मैं इसके बारे में कैसे सोचती हूँ कि अगर मेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा है तो फिर दैट वुड प्रोबेबली मीन दैट आई हैव सम नेगेटिव थॉट्स। तो फिर अगर मेरे पास नेगेटिव थॉट्स है या फिर मैं सैड एनवायरनमेंट में हूँ या फिर यू नो टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिव एनवायरनमेंट आई क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। सो फॉर दैट मैं कैसे करती हूँ कि मैं तैयार होंगी, पुट ऑन अ नाइस आउटफिट और लुक एट सम नाइस हेयर स्टाइल। तो फिर आई क्रिएट माई पॉजिटिव एनवायरनमेंट बाई गेटिंग रेडी और you know I like getting ready and I like being excited about
looking nice and working out. That's why I create a positive environment by that. अगर आपको अपने उस दिन का नेगेटिव एनवायरनमेंट जो आपको बता रहा है कि आज वर्कआउट नहीं करते हैं, I'm about to create a negative environment. तो फिर आपने भी अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर बैठ के एक बार फिगर आउट करना है. अगर आप 2-3 वेज भी फिगर आउट कर लोगे तो फिर अगर आज आपका जिम जाने का मन नहीं कर रहा है तो फिर आप वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके वैसा आपका मन हो जाए. एंड दैट्स योर लास्ट पॉइंट. एंड वी आर डन विथ आवर वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, बाय. And thank you so much for joining in this video, and please subscribe. Joining क्या है तुम वीडियो में Shut up. And please subscribe if you haven't already. Thank you.